हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजिकेटर। और आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल चैप्टर 2 पे, यानी यूनिट 2 पे। फुल यूनिट आपको एक ही वीडियो में पता चल जाएगी। आईएमपीज की बात नहीं करूँगा अभी मैं बात करूँगा कैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें मैंने डिवाइड किया है कुछ चीज़ों को, जैसे एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, तो बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। वेयर, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय और हैविंग क्लॉजेस में आपको 2 से 4 मार्क्स के कुछ आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जॉइंट्स का एक क्वेश्चन आएगा, तो वो इक्वी जॉइंट का ही आएगा, इनर और आउटर में, लेफ्ट वगैरह में कुछ भी नहीं होना है ऐसा। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन में आपको सम, काउंट, मैक्स, मीन, इसके 2 से 3 आ सकते हैं। और केस स्टडी में एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब इसको बाइफरकेट मैंने कैसे किया है ये देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो एसक्यूएल में मैंने लिखा है, जॉइंट्स मैंने लिखा है और एग्रीगेट में लिखा है। अच्छा, इसमें मैंने लिया है एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन एसक्यूएल क्वेरीज से आएंगे। ठीक है, जैसे सिलेक्ट क्वेरी वगैरह से। ठीक है, सो उसके बाद आपके एसक्यूएल क्वेरी में 2 मार्क्स के 2 आ जाएंगे, 3 मार्क्स के 2 आएंगे, 4 मार्क्स का 1 आएगा और 5 मार्क्स का 1 आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ आपको केस स्टडी वाला। ठीक है, अब ज्वाइंस में और में आ सकता है, अगर इसमें से अगर 2 आ गए तो फिर ज्वाइन वाला नहीं आएगा, इक्वी ज्वाइन नहीं आएगा, या हो सकता है इसके साथ आ जाए या एग्रीगेट फंक्शन के साथ आ जाए। ठीक है, तो वो ज्वाइन वाला अलग चीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन में देखें तो 1 मार्क्स का एक ही आएगा, मैक्स, मीन। ठीक है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 नंबर में 1 आ सकता है ना, आपको टेबल दे देंगे, उसकी आपको मैक्स या मीन निकालना है। ठीक है, काउंट निकालना है उस तरह से लेके। ठीक है, ये बात हो गई आपकी इस जगह पे। ठीक है, देखिए अब हम नेक्स्ट चीज पे आ रहे हैं, जो कि हमारी पूरी एक पीडीएफ बना के रखी है, जिसके अंदर आपको सारे जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह सब इसके अंदर कवर हो जाएगी। एक ही वीडियो में मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा, कौन सी क्वेरी क्या काम कर रही है। दूसरा मैं आपको उसका एक एग्जांपल भी करके बता दूंगा कि कैसे एग्जांपल वर्क करता है, कैसे आप वर्क करवा सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, तो पहला आपका पावर, रिटर्न द रिजल्ट राइजिंग अ नंबर टू द पावर ऑफ अदर नंबर। क्या करेगा, पावर ऑफ अदर नंबर, जैसे हम पावर देते हैं ना इस तरह से। इसके सिंटेक्स नॉर्मल, अगर आपको सिंटेक्स भी पूछ ली जाए तो वो भी आपको आनी चाहिए, जैसे पावर, बेस एंड एक्सपोनेंट। बेस के साथ एक्सपोनेंट, आप इस तरह से कुछ नहीं दे सकते, इस तरह से आप डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, तो हमको कुछ इस तरह से देना पड़ेगा। पावर 2 टू दी पावर 3, तो आंसर होगा आपका 8। 5 टू दी पावर 2, 25 आंसर हो गया आपका। 10 टू दी पावर -1, तो -1 होगा तो कैसे होगा आपका 0.1 हो जाएगा, अगर -1 इसकी है तो। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको रिजल्ट नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ इसका एक एग्जांपल या फिर आपकी चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, सेकंड है आपका राउंड। ठीक है, राउंड में बहुत से बच्चों को होता है कि सर राउंड किस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इस राउंड को भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राउंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। राउंड है नंबर ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। क्या करता है, डेसिमल प्लेस जो भी आपको चाहिए, ठीक है, स्पेसिफाइड करना पड़ेगा आपको कि मुझे कितने डेसिमल पॉइंट तक उस नंबर को लिखना है। जैसे मान लो कि मैंने इस तरह से सिंटेक्स लिखा है, राउंड, नंबर और डेसिमल प्लेस। राउंड लिखा है मैंने, नंबर लिखा है 3.1459। ठीक है, अब इसका मैंने दे दिया 2 डेसिमल तक, तो क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ इसका 2 डेसिमल तक है। अब मान लो कि मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ। ठीक है, 0 करने के बाद क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ नहीं होगा, मतलब जो डेसिमल है वो खत्म ही हो जाएगा आपका, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका 1 2 3। 0th प्लेस क्या होती है इसकी, देखो ये प्लेस 1 है, ये प्लेस 2 है, ये प्लेस 3 है, तो 0th प्लेस क्या होगी आपकी डेसिमल, तो डेसिमल ही नहीं लगाना है आपको, तो 1 2 3 हो गया, खत्म किया। अब अगर माइनस में चलते चलते तो माइनस में भी सेम ही आएगा, है ना, बट अगर मैं यहाँ पर राउंड ऑफ 1 करता हूँ और 5 से अबव है आपका, क्योंकि रिजल्ट पूछा जाता है, इस वाले में आपको रिजल्ट पूछा जाएगा। ठीक है, सो राउंड करता हूं मैं 8 को। ठीक है, तो अगर 1 है, समझना इस चीज को, अगर यहाँ पर 8 यानी 5 से अबव है, तो मैथ्स का आपको पता ही है सिंपल रूल, अगर उसके बाद अबव, अगर आपका 8 से अबव होता है तो वो क्या हो जाता है, अदर नंबर पे स्विच हो जाता है, मतलब 9 हो जाता है। ठीक है, ये मैथ्स का चीज है, आपको आता ही होगा इतना तो। नेक्स्ट हम अगर चलते हैं तो मोड पे,
तो रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग वन नंबर टू अनदर, मतलब क्या देता है ये, रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर कैसे देगा ये, मोड लिखा आपने, डिविडेंड लिखा, डिवाइजर लिखा, मोड हमने लिखा 10 और 3, तो 10 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना रिमाइंडर बचेगा उसका 3, ठीक है। फिर मोड है 25 7, तो कितना बचेगा 4, ठीक है। इसका लेंगे तो आपको कितना बचेगा -1। तो ये आपका रिमाइंडर, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में 3 चीजें आती है, रिमाइंडर आता है, रिजल्ट आता है, तो जो रिमाइंडर बचेगा नीचे का वो आपको यहाँ पर मोड आपको दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं केस, यानी यू केस और अपर केस। मतलब क्या होगा, कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू अपर केस। सिंपल अपर केस में ये आपको कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट को। जैसे मैंने एक ही लिया है, वेलकम टू डेटा साइंस, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कर दिया उसने अपर केस में, वेलकम टू डेटा साइंस मैंने कैसे लिखा था देख लीजिए, और रिजल्ट आपका इस तरह से आएगा। वहीं अपन लोअर केस की बात करें तो सेम ही चीज रहेगी, बस लोअर केस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, एग्जांपल मैंने बताया लोअर केस दिस, ये पूरा लोअर केस में, जहां आपका अपर केस होंगे वो भी आपके सारे कहां आ जाएंगे, लोअर केसेस में आ जाएंगे, ठीक है। वहीं अपन अगर मिड की बात करें या सब स्ट्रिंग की बात करें या सब एसटीआर की बात, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मिड, सब स्ट्रिंग और सब एसटीआर। तो एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम अ स्पेसिफाई पोजीशन इन द लेंथ, ठीक है। तो मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया है सब स्ट्रिंग वेलकम टू डेटा साइंस 3 लिया और 7 लिया, ठीक है। तो मेरे को कितना चाहिए 3 और कितना आना चाहिए 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया आपका, वेलकम पे आ गया। अब 3 कैसे हुआ देखो, 1 पे आपका है, 2 पे आपका क्या है, ब्लैंक स्पेस है, 3 पे आपका क्या है, W, ठीक है। तो W से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट चलते हैं लेंथ पे। तो ये सिर्फ लेंथ बताएगा इंक्लूडिंग स्पेस, ठीक है। आपकी स्पेस भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, तो इंक्लूड कैसे हो जाएगी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है। तो आपका दोनों स्पेस आपकी क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेफ्ट से चलते हैं। लेफ्ट में क्या होगा, आपको सिर्फ लेफ्ट का लेना है, ठीक है। मतलब अगर आपने लेफ्ट दे दिया 10, तो लेफ्ट के जो भी आगे के 10 होंगे वो आपके पास आ जाएंगे, मतलब ये स्ट्रिंग कैसे चलेगी, लेफ्ट की तरफ से, सेम एज राइट के हिसाब से चलेगी, ठीक है। ये देखिए राइट में क्या आ गया आपका, लास्ट 10 वर्ड्स, ठीक है। ये राइट के लिए आ गए। अगर आप इन स्ट्रिंग की बात करें तो क्या देगा ये, देखो इन स्ट्रिंग का आ गया, ये रहा, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग, ठीक है। सब स्ट्रिंग की पोजीशन बता देगा कि किस पोजीशन पे सब स्ट्रिंग है हमारा, ठीक है। जैसे मैंने दिया है यहाँ पर वेलकम टू डेटा साइंस, और डेटा को मैंने दिया है सब स्ट्रिंग में, सॉरी इन स्ट्रिंग में, ठीक है। तो इन स्ट्रिंग डेटा का निकालना, डेटा की पोजीशन क्या है 15th, आप देख लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन करके, 15 पोजीशन पे रहेगा ये। एलटी ट्रिम यानी रिमूव लैंडिंग स्पेसेस। एलटी ट्रिम क्या करेगा, मतलब आपकी जो स्पेस है वो रिमूव कर देगा। कौन सी स्पेस रिमूव करेगा, तो देखो हमने क्या किया था, यहाँ पर एक स्पेस दी थी और यहाँ भी एक स्पेस दी थी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर लेफ्ट स्पेस आएगा, लेफ्ट लैंडिंग स्पेस आएगा, सॉरी। एलटी ये क्या करेगा, वेलकम टू डेटा साइंस लिखा हुआ, मैंने इस तरफ भी एक दे रखा है स्पेस, व्हाइट स्पेस, उस तरफ भी एक व्हाइट स्पेस दे रखा है, इसको हम बोलते हैं लैंडिंग स्पेस, ठीक है। व्हाइट स्पेस भी बोल सकते हो, बट लैंडिंग स्पेस बोलना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये स्पेस आपकी हट जाएगी, बट साइंस के बाद देखो मैंने यहाँ पर स्पेस दे रखी, वो हटेगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया था, एल ट्रिम का लगा ना, लेफ्ट ट्रिम, अब राइट ट्रिम आएगा, तो ट्रेलिंग स्पेस यानी लास्ट की स्पेस, ठीक है। लैंडिंग यानी फर्स्ट, ट्रेलिंग यानी लास्ट, ठीक है। तो लास्ट की स्पेस यानी राइट की स्पेस वहां पर कम कर देगा, राइट इस तरफ होगा आपका, यहाँ पे स्पेस कम कर दिया, बट यहाँ स्पेस कम नहीं किया इसने, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ट्रेन की बात करें तो ये रिमूव कर देगा लैंडिंग और ट्रेन, मतलब आपकी लेफ्ट और राइट दोनों की जो स्पेस आपके पास व्हाइट स्पेस है वो हटा देगा। तो व्हाइट स्पेस देखो दोनों की हटा दी, यहाँ पर ये देखो दोनों व्हाइट स्पेस हट चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल में करंट डेट एंड टाइम जो आपका है वो भी आपका आ सकता है, सॉरी हाँ, करंट डेट टाइम, ठीक है। ये करंट डेट टाइम एज्यूमिंग किया हमने कि सिस्टम का करंट डेट टाइम ये है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद 28 को किया था, ये 28 को आ रहा है, ठीक है। फंक्शन इन एक्शन क्या होगा इसमें, नाउ देखो
नाउ में क्या देगा ये आपको, सिर्फ करंट डेट और टाइम स्पेंड देगा। करंट डेट दे दिया और टाइम दे दिया इसने। अगर मैं डेट की बात करूंगा तो डेट में सिर्फ पार्ट देगा वो डेट का, ठीक है। मंथ की बात करूंगा तो सिर्फ नाउ के अंदर आप मंथ नाउ करना पड़ेगा, आपको 1 देना पड़ेगा, मतलब 1 to 12 में जो भी आएगा आपका, जैसे मान लो अभी आप जनवरी मंथ है तो जनवरी का 1 दे दिया, फरवरी होगा तो 2 दे देगा। मंथ नेम बात करेंगे तो देखो जनवरी दे दिया उसने, ठीक है, फर्स्ट मंथ चल रहा। ईयर की बात करेंगे 2025 चल रहा है, 25 दे दिया। ईयर के बाद नाउ लिखना, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। डे के बाद आपको नाउ लिखना है 28th डे, यानी जो भी आपकी डेट होगी उसको दे देगा आपको यहाँ पर। डे नेम की बात करेंगे तो डे जो भी चल रहा हो, मान लो ट्यूसडे था, 28th को ट्यूसडे था, देखो ट्यूसडे दे दिया उसने, ठीक है। ये हो गया आपकी डेट एंड टाइम वाला। अब एक डेटा सेट देख के एग्जांपल देख लेते हैं, मैक्स मीन और इनका, ठीक है। अब मेरे पास एक डेटा सेट है, एम्प्लॉय आईडी है, इस तरफ आ जाता हूं मैं। एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी, ठीक है। ये सारा मेरे पास डेटा बना हुआ, सबकी सैलरी दे रखी। अब इसमें से मैक्स निकाल, देखो ये डेटा टेबल आप डेटा सेट देख लेना, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो फंक्शन इन एक्शन में हम देखते हैं, पहला फंक्शन है मैक्स का। तो मैक्स हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू कॉलम की निकाल देगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 90 किसकी है, एथन की है, तो इसे निकाल दिया। बस हमने बोला था सैलरी देना, तो सैलरी दे दी उसने, ठीक है। मिनिमम निकालेंगे 50,000 निकलेगी, एवरेज अगर निकालेंगे सबको प्लस करने के बाद, देखो यहाँ पर मैंने सिंपली आपको समझा रखा है कि एवरेज कैसे निकाला। सबको सम करने के बाद जो भी नंबर ऑफ टोटल डेटा सेट है, जैसे 5 है हमारा, तो उसका डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, 70 आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब वही सम की बात करेंगे तो नॉर्मली सम क्या होता है वो आपको पता ही है, सबका प्लस होकर आ जाएगा। काउंट में बात करेंगे तो काउंट करता है नॉन नल, ठीक है, मतलब अगर नल है, नल है मतलब नहीं है कोई भी, नल है, NaN लिख देते हैं वहां पर, तो ये इसको काउंट नहीं करता। लेकिन अभी सारा है इसलिए हमने काउंट कर दिया, 5 है। काउंट स्टार, स्टार अगर आपने लिख दिया काउंट स्टार, तो काउंट स्टार में वो सारा ही कर देगा, यानी नल वैल्यू जो नल्स वैल्यू है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है वो भी इसको यहाँ पर काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये काउंट स्टार का मतलब यहाँ पर हो गया है। फिर अपन एक डेटा सेट लेके चलते हैं सेल्स टेबल का। ये सारा रीजन है ना, ये सेल्स पर्सन है और इनकी सेल्स अमाउंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो रीजन सेम है, दो रीजन सेम है, दो रीजन सेम है। मैंने सेम इसलिए लिया क्योंकि आगे आपको पता चलेगा किस तरह सिनेरियो होगा इसका, ठीक है। सिनेरियो को जिस तरह है हमारा, और फॉर्म सेल्स हमको लेना है यहाँ पर, तो किस तरह से हमारी हैविंग और ग्रुप बाय कॉस्ट और ऑर्डर बाय कॉस्ट, तीनों एक ही एग्जांपल में कैसे करना है हम देख लेंगे। वी वांट टू फाइंड द टोटल सेल्स बाय रीजन, filter region with total sales greater than 10,000 and display the result in descending order, ठीक है। तो सारी चीजें आ गई इसके अंदर, देख लीजिएगा। ग्रुप बाय भी आ गया, क्यों, क्योंकि हमको कैसे निकालना है, बाय रीजन, तो ग्रुप बाय हो जाएगा, ग्रुप बाय रीजन में आ जाएगा। हैविंग सम, क्यों, क्योंकि हमको सब टोटल चाहिए जो 10,000 से ऊपर का हो, ठीक है, तो सेल्स अमाउंट हो गई। और ऑर्डर बाय में मेरे को क्या चाहिए था, डिसेंडिंग, यहाँ पर मैंने डिसेंडिंग कर दिया। देखो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो अब क्या करेंगे, ठीक है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आ गया तो तीनों चीजें समझानी है आपको उसका, ग्रुप बाय भी देना है, हैविंग भी देना है और ऑर्डर बाय भी देना है। हैविंग क्या है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सम ही आएगा, मैक्स मीन जो भी आ सकता है वो आपको वहां पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले समझ लिया है मैक्स मीन क्या होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो ग्रुप बाय रीजन क्या करेगा, देखो ग्रुप द रो बाय द रीजन कॉलम, सो वी कैन कैलकुलेट एग्रीगेट वैल्यू लाइक सेल्स, है ना। तो दोनों जो मैंने दो दिए थे आपको, पहले ही बता दूं मैं यहाँ पर और बता देता हूँ, चलिए। मैंने नॉर्थ के 2 लिए थे, साउथ के 2 लिए और ईस्ट के 2 लिए, इसीलिए लिए थे ताकि ये ग्रुप बाय हो सके, ठीक है। सम क्या करेगा, टोटल सेल को सम कर देगा। हैविंग सम सेल्स अंडरस्कोर अमाउंट, तो क्या करेगा, filter the group region include only those where the total sales exist 10,000, जो ज्यादा होगी 10,000 से उसी को इंक्लूड करेगा ये, बाकी को हटा देगा ये। ऑर्डर बाय टोटल सेल्स कर दिया, डिसेंडिंग में शॉर्ट कर देगा, फिल्टर है ये, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, रीजन आ गया आपका, क्या आ गया, साउथ 14,500, नॉर्थ 12,000। अब ईस्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि ईस्ट 10,000 से कम था। तो रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा, आपको वहां पर रिजल्ट लिखना पड़ेगा विद जो भी आपकी क्वेरी है उसके साथ आपको रिजल्ट भी लिखना रहेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर हम एग्जांपल देखते हैं एक टेबल की। हम यहाँ पर इक्विजॉइंट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक टेबल दे दी एम्प्लॉय टेबल, एक दे दी मैंने डिपार्टमेंट टेबल, देखना समझना। अब इसके अंदर एक चीज आपकी कॉमन होनी चाहिए, है ना। प्राइमरी की समझा होगा आपने, प्राइमरी की, फॉरेन की वगैरह, है ना। तो ये उसी के बेस पे काम करेगा आपका, प्राइमरी और फॉरेन की क्या, प्राइमरी की क्या होगी, यूनिक की, और उस यूनिक की को अगर दूसरे में लेके जाते हैं तो वो उसकी क्या हो जाएगी,
फॉरेन की, ठीक है। तो यहाँ डिपार्टमेंट आईडी सेम है और यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम अलग कर दिए, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी अलग कर दी मैंने, ठीक है, नेम अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम चलते हैं आगे। सिनेरियो हमारा वी वांट टू रिट्रीव द नेम ऑफ द एम्प्लॉय अलोंग विद द देयर डिपार्टमेंट नेम बाय मैचिंग द डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी कॉलम इन बोथ टेबल, ठीक है हमारे पास दोनों टेबल डिपार्टमेंट आईडी दोनों की सही है ना, मैच हो रही हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय डॉट नेम एज एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, एम्प्लॉय डॉट नेम कर दिया हमने, ठीक है। डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम एज डिपार्टमेंट नेम कर दिया हमने। फ्रॉम एम्प्लॉय हमको सिर्फ एक ज्वाइन लगाना है यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, हमको ये लिखना है। उसके बाद देखो कैसे रन कर दिया। अब फॉर्म एम्प्लॉय जो मैंने लिखा है, ठीक है, वो क्या काम क्या करेगा, स्पेसिफाई द प्राइमरी टेबल टू क्वेरी फॉर्म, एक स्पेसिफाई कर देगा प्राइमरी टेबल को। ज्वाइन जो किया है मैंने वो दो रो को ज्वाइन करने के लिए फॉर्म एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल, और ऑन जो एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट ये वाली जो क्वेरी है डिपार्टमेंट डॉट टैप अंडरस्कोर आईडी, स्पेसिफाई द इक्विजॉइन कंडीशन वेयर द डिपार्टमेंट आईडी वैल्यू इन बोथ टेबल मस्ट बी मैच, ठीक है, दोनों मैच होनी चाहिए तभी आएगा रिजल्ट, है ना। अब हम करते हैं सिलेक्ट को, रिट्राई स्पेसिफाई कॉलम सिलेक्ट, आपको पता है कैसे करते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं, रिजल्ट क्या आएगा, एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट नेम एलिस एचआर। देखो कहीं पे आपको एम्प्लॉय आईडी आई क्या, नहीं आई, बट वो काम कर रही है क्योंकि एम्प्लॉय आईडी मैच हुई तभी जाके ये सारी चीजें आई हैं, ठीक है। एलिस एचआर में आ गई, बॉब आ गया अपना सेल्स में, चार्ली आ गया आईटी में, और डायना आ गई आपकी सेल्स में। तो ये इस तरह से आपका खत्म हो जाता है। इक्विजॉइन तक हमारा थे, मैंने अभी पूरा चैप्टर आपको एक ही वीडियो में बता दिया है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर आप दोबारा देखिए उस चीज को, ठीक है। विद एग्जाम्पल मैंने इसीलिए बताया है ताकि आपको एग्जाम्पल में समझ के आप जल्दी से समझ सकें। एक बार पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा और थैंक यू वेरी मच।